मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्म धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, घर घर पाठशाला हर घर पाठशाला का प्रयोजन का आज पंचम भाव आपके तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करते हैं। नमोकार मंत्र से लेकर के मंगल तक चर्चा हुई। मंगल तक हम समझने का प्रयत्न किया। आज हम समझेंगे इस धर्म के पुरातनिकता के बारे में। ये धर्म कितना प्राचीन है, ये धर्म अनादिकाल से है, ये धर्म किसी ने बनाया है, ये धर्म किसी के द्वारा स्थापित किया गया है। हमारे मन में बहुत शंका विशंकाएं चलती हैं कि हमारे धर्म को आदिनाथ भगवान ने चालू किया, हमारे धर्म को किसी सृष्टि के द्वारा, किसी ब्रह्मा द्वारा स्थापित है, किसी ने इसकी रचना की, ये सृष्टि किसी ने बनाई। ऐसे अनेक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। फिर भी हम अपने चिंतन के द्वारा, शास्त्रों के मनन के द्वारा इस निष्कर्ष पे हम ध्यान देते हैं कि जैन धर्म किसने स्थापित किया। बंधुओं, माँ श्रुतवाणी का सहारा लेकर के श्रुत से बताए हुए मार्ग को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। एक लघु प्रयास के द्वारा, मीडिया जन संसार के माध्यम के द्वारा हम समझ सकें कि भगवान की वाणी, जिनेंद्र प्रभु का ये जिन दर्शन कितना प्राचीन है। बंधुओं, ये अनादिकाल से हमारा धर्म प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक चलेगा। अब समाज में नहीं आया लोग बहुत अनादिकाल का मतलब क्या होता है, यानी आदिनाथ से पहले, आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए, उनका नाम आदिनाथ हुआ। उनसे पहले से ही ये धर्म प्रारंभ था और अंत तक रहेगा। कैसे? अनादि यानी जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत नहीं। अनादि यानी अनंत समय तक चलने वाला, और अनादिकाल से आता हुआ, जिसका आरंभ और अंत न हो। अगर ऐसा होता, अनादिकाल से हमारा धर्म प्रारंभ नहीं होता, तो आदिनाथ भगवान से पहले के भी 24 तीर्थंकर, भूतकाल, भविष्यकाल और जो हम अभी वर्तमान में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ है, 3 24 का वर्णन हमको मिलता है। उससे पहले भी अनादिकाल से धर्म प्रारंभ हुआ है। इसका स्थापन किसी तीर्थंकरों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो वर्तमान काल के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव भगवान, पारसनाथ महावीर स्वामी भी नहीं है, लेकिन वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होने से हम बार बार ये बोलते हैं कि हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से ये परंपरा प्रारंभ हुई, प्रवर्तन चला आया, क्योंकि वर्तमान के तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। इसके लिए हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हमारे धर्म को प्रथम ऐसे धर्म का प्रवर्तन करने वाले ऋषभदेव भगवान है। लेकिन नहीं बंधुओं, इस सृष्टि के अंदर जब कोई धर्म हुआ, धर्म के प्रवर्तन हुआ, तो हमारे इस प्रथम युग में वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। इसलिए हम अपनी बोलचाला में कहते हैं कि इससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और आने वाले काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैन दर्शन
किसी मत की शाखा है, हिंदू है। हम हिंदू तो है ही है, जैन हिंदू है, लेकिन इस धर्म की परंपरा के अनुसार हमारे जिन शासन का प्रवर्तन ऋषभदेव भगवान ने किया। ऋषभदेव भगवान 2400 तीर्थंकर अलग अलग वर्ण से, क्षत्रिय वर्ण, नाथ वंश, उग्र वंश, इक्वांशु वंश, अनेक वंशों से 2400 तीर्थंकर हुए। और ऐसे ऋषभदेव प्रभु ने संपूर्ण पुरातत्व विभाग में देखने जाए तो डॉक्टर राखलदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता के अंदर अन्वेषण किया, 449 की कुछ मोहरों में लिखा है। विद्यालंकार जिनेश्वर देव लिखते हैं, उन्होंने पढ़ा और उसका पुरातत्वज्ञ राय बहादुर चंद्रा का उन्होंने वक्तव्य दिया। उन मोहरों में से मथुरा में ऋषभदेव की प्रतिमाएं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, अनेक सभ्यताओं के अंदर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें विद्वानों ने हमारा जैन दर्शन सिंधु घाटी सभ्यता से 5000 वर्ष पुरानी कई प्रतिमाएं भी स्वीकार की गई है। उनका गहन अध्ययन हुआ और गहन अध्ययन के बाद में अगर 24 तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाओं में सम्राट खारवेल के काल के हाथी के गुफा लेखों में ये सिद्ध होता है कि ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा जो हमें प्राप्त हुई है, उसके अंदर जैन धर्म का प्रचलन, स्थापना बहुत पुरातन है। हम संवत से गणना करने जाए, शक संवत, हिजरी संवत, हिंदू संवत, जैन संवत, निर्वाण संवत, उसमें 2552 अभी संवत चल रहा है। भगवान महावीर के वीर शासन से भगवान की जो वाणी लिखी गई, जो शास्त्र हमारे लिए प्रदान हुए, उन शास्त्रों के अंदर अगर सबसे पुरातनिक कोई धर्म है तो ये जैन दर्शन है, जैन धर्म है। ऐसे वर्तमान काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जो हमारे प्रथम प्रणेता बने थे, उससे पूर्व भी जैन दर्शन का धरती पर प्रचलन था, प्रभाव था, आराधना थी। 24 तीर्थंकर उससे पूर्व में भी हुए हैं। वर्तमान में ऋषभ से महावीर तक 24 तीर्थंकर हैं और आने वाले काल के भी 24 तीर्थंकर होंगे। वैष्णव धर्म के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता के कुछ प्रमाण मिलते हैं। वैष्णव दर्शन में बताया हुआ है, अष्टतिष्ठतु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत श्री आदिनाथ देवस्य स्मृणापि तद भवेत। आचार्य कहते हैं 68 नंबर तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है, 68 यात्राओं का जो पुण्य संचय होता है, वो ऋषभदेव भगवान के स्मरण करने से, आदिनाथ भगवान का स्मरण करने से। ऐसे अनेक उदाहरण महाभारत में कहा गया है, युगे युगे महापुण्य दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो यरि यत्र प्रभाससि भूषणः रेवत्रादो जिने निर्मीर्गदा विमराचले ऋषीणानां श्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम्। द्वारपुरा महाक्षेत्र में जिसमें हरि का अवतरण हुआ, जो प्रभा क्षेत्र चंद्रमा की तरह शोभित है, गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश पर अष्टापद से आदिनाथ हुए। यह तीर्थ ऋषियों का आश्रय होने से मुक्ति मार्ग का कारण। नेमिनाथ का क्षेत्र गिरनार ले लो और आदिनाथ प्रभु का अष्टापद से मोक्ष गए। महाभारत में कहते हैं अनेक उदाहरण, हिंदू दर्शन में, महाभारत में भी, हमें ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अधिक प्रमाण हमारे आदि ब्रह्म आदिनाथ प्रभु के नाम से मिलते हैं। महाभारत में कहा है, अहो हस्व रथपाथ गांडीव को कुरु निर्जिता में दिन मंदे दीर्घथा यदि सन्मुखे। कितनी सुंदर बात कही है हमारे गुरुदेव वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने। जब हम प्रथम पाठशाला में पढ़ते थे, तब गुरुदेव ने इस पुस्तक के अंदर, उस वर्णन के अंदर श्लोक मिलता है कि हे अर्जुन, रथ पर सवार हो और गांडीव धनुष हाथ में ले जाता हुआ हो
और सम्मुख दिगंबर गुरु मिल जाए, दिगंबर साधु मिल जाए, पीछे कमंडलधारी मिल जाए, तो उस समय समझ लेना जीत निश्चित है। आप विजय को प्राप्त करने वाले हो, ऐसे शुभ सुकून भी मिल जाए, तो ऐसे शास्त्रों के अंदर भी महाभारत में ऐसे वर्णन मिलते हैं जो बहुत सुंदर हमारे जैन दर्शन की प्रभावता को दर्शाते हैं। आगे ऋग्वेद में कहा है, हे नंद सुधीरम दिग्वास सब्रह्म ग्रवा सनातम उमेपी विरह पुरुषोत्तम महर्तमादित्य वर्ण तमस्सह पुरुस्तात स्वहा। हे नग्न वीर धीर ब्रह्मरूप सनातन आदि आदित्य वर्ण पुरुष को शरण को प्राप्त होता हूँ। हे नग्नधारी, यजुर्वेद में कहा है, ओम नमो अरहंतो ऋषभो, अरहंत नाम वाले पूज्य ऋषभ देव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम अरिहंत है, जिन्होंने कर्मों को काटा है, अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है। दक्षिणामूर्ति शस्त्र नाम ग्रंथ में शिव उवाच में लिखा है, जैन मार्गतो नैनो जित क्रोधो जिता मया। शिव जी बोले, जैन मार्ग में रति करने वाला, जैन क्रोध को जीतने वाला, रोगों को जीतने वाला, कषायों का दमन करने वाला, ऐसे जिनेन्द्र प्रभु का शस्त्र नाम शिव उवाच में भी वर्णन मिलता है। तो कहने का मतलब, ये जैन दर्शन की महत्ता हिंदू दर्शन में भी इसका महत्व बताया गया है, वैष्णव मत में भी इसका महत्व बताया है। अहो दिगंबरो, दिगंबर पूज्य है, दिगंबरों की आराधना, दिगंबर भगवत है, दिगंबर गुरु है, ऐसी सुंदर वर्णना नगर पुराण में कहा है। दर्श विभूजित विप्रेयत फलम जायते कृते मुनिरत मुत्फस्य तत्फल जायते कलो। जो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य है, कलयुग में अरहंत भगवान की मुनि को भोजन देने में से। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय के 2वें और 6वें ऋषभ देव का कथन इसके भावार्थ में 14 और 141 ऋषियों की स्तुति पर वर्णन किया है। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे जैन दर्शन के हिंदुत्व दर्शन में प्राप्त होते हैं। ये भारत का ऐसा संस्कृति है जहाँ ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ऋषभदेव भगवान ने एक सुंदर नारा दिया था, एक सुंदर संदेश दिया था, ऋषि बनो या कृषि करो। आज ऋषभदेव भगवान के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आज दक्षिण भारत में भी जैन समाज, राजस्थान में कुछ प्रांतों में भी आज जैन लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। नहीं भी कर पाए तो उन व्यवसाय से जुड़ करके ऋषियों को सहयोग करते हैं, किसानों को सहयोग करते हैं। भगवान स्वयं प्रकृति प्रेमी थे, ये कैसे हम बता सकते हैं? भगवान अगर प्रकृति प्रेमी नहीं होते तो अष्टापद जैसे पर्वतों पे, सम्मे शिखर जैसे पर्वतों पे, गिरनार जैसे पर्वतों पे, चंपापुरी जैसे पर्वतों पे जा करके भगवान को निर्वाण हो गए। भगवान वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान 3 लोक के अंदर सर्वस्व प्राणियों के प्रति वात्सल्य के भाव हुआ करते हैं। प्रभु हित मित प्रिय वचन बोला करते हैं। प्रभु की वाणी मंगलकारी होती है, प्रत्येक जीव के कल्याणकारक होती है। ऐसे प्रभु का, ऐसे जिन दर्शन का वर्णन हम अपनी जीवा से क्या, साक्षात सरस्वती और गणधर भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसे उत्कृष्ट कुल में आपने जन्म लिया है, जो अनादिकाल से चलता हुआ धर्म है, जैन दर्शन का मार्ग है। उसके अंदर जर्मन के विद्वान जैकोबी बताते हैं कि ऋषभदेव की जो वर्णन है असंख्यात वर्ष पूर्व का है। हरिशैनी भट्टाचार्य जी भी इस विषय में बताते हैं, जो परंपराओं की बहुत बड़ा समर्थन किया उन्होंने। जैन धर्म की प्राचीनता सार्वभौमिक है, सत्य है। इसके साथ हमारे मद्रास के प्रोफेसर चक्रवर्ती वैदिक जी, जिन्होंने साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करके जैन दर्शन हिंदू दर्शन से भी प्राचीन दर्शन है। ये धाराएं जीव दया को प्रेरित करते हैं, चाहे जैन दर्शन हो चाहे हिंदू दर्शन हो। ये जीव दया का भाव बनाती है। कहीं पर भी
जीवों के बलि का इसमें प्रावधान नहीं। जीवों के प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना दर्शाते हैं। जैन दर्शन आप देखते हो, प्रभु भी स्वयं प्रकृति के उस गगन विहारी गगन के चुंबन को छूते हुए पर्वत से भगवान को केवल की प्राप्ति होती है, निर्जन स्थान पे चले जाते हैं जहाँ शांतता का वातावरण होता है। लोग बहुत से प्रश्न करते हैं, प्रतिष्ठाचार्य जी भगवान इतने दूर क्यों चले गए? प्रभु केवल के लिए इतने दूर जंगल में क्यों चले गए? हरे इस संसार के अंदर असारता को जान करके, जहाँ शांति का वातावरण था, जहाँ धरती और गगन से जुड़ करके प्रभु ने आत्म ध्यान पे जोर दिया, जहाँ मन को शिथिलता प्राप्त हो, मन को शांति प्राप्त हो, मन का ध्यान एकाग्र हो, ऐसे स्थान पे जाकर प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया। कहने का आशय ये है, आज हम समझ रहे हैं कि ये जैन दर्शन अनेक विद्वानों के मेरे पास मध्य के इटली के प्रोफेसर, चिन्मंग के सित्संग के प्रोफेसर, बड़ौदा के बालधर तिलक ने व्याख्यान में ब्राह्मण ने जैन धर्म पर अक्षुण छाप छोड़ी है। आदि मांस भक्षण, मदिरापान आदि पर जैन दर्शन और हिंदू दर्शन भी इसका विरोध करते हैं। कोई भी दर्शन जीव हत्या पे इसका अनुगामी नहीं है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वर्तमान में लोग जीवों की बलि देते हैं। कोई भी दर्शन किसी जीव को मार करके, किसी के प्राण लेकर के आत्म शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म शांति प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा की ओर देखना पड़ेगा, निज को देखना पड़ेगा। शांति तो अंदर मिलने वाली है। किसी जीव को कष्ट दे करके, किसी जीव को मार करके, किसी को काट करके आप आत्म के अलौकिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जैन दर्शन प्रकृति का प्रेमी रहा। 24 भगवान के चिन्ह देख लो, 24 भगवान के निर्वाण स्थल देख लो, प्रत्येक जीव है। कहीं पे ऋषभदेव का बैल, हाथी, घोड़ा, गाय, सिंह, कछुआ, चकवा, मगर, भगवान के प्रत्येक चिन्हों की स्थापना हुई तो ये भगवान संदेश देता है कि परस्पर वात्सल्य का भाव रखो। सृष्टि के अंदर ये जीव है, उत्पन्न तो हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी जीव का रागाधिक बना हुआ है, किसका वैरबद्ध बना हुआ है, वो तो भक्षण करते हैं। लेकिन मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है जो प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम वात्सल्य उमड़ करके अपने आत्मा में चिंतन करके अपने अभावों को सुधार करके एक भगवान आत्मा बन सकता है। ये जैन दर्शन बहुत कुछ सिद्धांतों को देता है, बहुत शिक्षा देता है। तो अनेक आज प्रमाण हमने देखा, बहुत से लोगों के मन में ऐसा हो सकता है। बौद्ध ग्रंथ भी महाणों में वैशाली की सड़क पे दिगंबर साधु प्रवचन देते थे। जैन धर्म की स्थापना किसी ने की नहीं है, अनादि अनंत से चलती हुई आ रही है। बौद्ध दर्शन में भी जैन धर्म की महिमा का वर्णन किया है। जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, सबसे पुरातनिक अगर कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। जैन परंपरा है जो जन जन की परंपरा है, जो जीवी जन परंपरा में आकर के जिनेंद्र के मार्ग पर जाकर के स्वयं जिनेंद्र बन सकता है। ये हमारे जैन दर्शन में किसी प्रकार का कोई मठ ग्रंथ चित्रण नहीं किया है। तो बंधुओं, हम आज ये समझेंगे जैन दर्शन किसी दर्शन का विरोधी भी नहीं है, किसी दर्शन की निंदा भी नहीं करता है। जैन दर्शन सर्वभूतेषु समता, सभी जीवों के प्रति क्षमता के भाव रखता है, दया रखता है, करुणा रखता है, परोपकार रखता है, प्रकृति प्रेमी है, जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाला है। एक पर्वत पे जाकर के करुणा करके हमारे तीर्थंकर भगवान इस संसार में बैठे बैठे केवल की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जाकर के ऐसे निर्जन स्थान पे जाकर के केवल की उपलब्धि प्राप्त की। तो मन के अंदर आप ये भ्रम मिटा लीजिए कि जैन दर्शन वैसा नहीं। जैन दर्शन शुद्ध एक दर्शन है और वो दर्शन हमारे पुराणाचार्यों के द्वारा बनाया हुआ है। किसी का खंडन नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, स्वयं में निज में रम करके अपने आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोले जिनवाणी माता की जय। आप सभी इसके अध्ययन करें, कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ आज का भाग पूरा करता हूँ। जय जिनेंद्र।